वंदे मातरम बुक का यह चौथा पार्ट आप इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया। इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? अगर बाबा ऐसा कहते हैं आपको, भगवान स्वयं आकर आपको वंदे मातरम करता है, तो इसकी खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी, जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। माताओं का क्यों गायन है और आज तक माताओं की पूजा क्यों करते आते हैं? क्योंकि उनकी चित्र देखकर भी उनके दुख मिट जाते हैं। और आपको जब साकार में भी लोगों ने देखा होगा तो आपकी खुशी देखकर लोगों के दुख हर जाते होंगे। ऐसी माताएं जिनकी बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतना चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। 5 मार्च 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। बाबा सेवा की युक्ति बताते हैं। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। तो फिर माताएं जो बिचारी सितम सहन करती है उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती है, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे यह एशलम देते हैं ना, शरण देते हैं, वह है अनाथ आश्रम और यह है सनाथ आश्रम। जैसे दुनिया में भी अनाथ आश्रम होते हैं तो जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको अनाथ आश्रम में रखते हैं। वृद्धों का कोई सहारा नहीं होता तो वृद्धाश्रम में रखते हैं। तो बाबा अपने आश्रम को क्या नाम कहते हैं कि यह है सनाथ आश्रम। यह तो सनाथ आश्रम है। अच्छा, 7 जून 1970। आगे कामधेनु का अर्थ बाबा ने समझाया है। अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो, मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। दुनिया में लोग मूर्ति के पास क्यों जाते हैं? अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा में किसी भी प्रकार की कामनाएं हो उनकी पूर्ति कर सको। ऐसे हमारा स्वरूप बना है कि हमारे सामने कोई आए और उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाए। ऐसे बने हो? बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसे बने हो जो उनकी पूर्ति कर सको। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर सकती हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं दुनिया में। मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए, यह सब क्या है? यह सब सदा काल की कामनाएं हैं। कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरे करने वाली। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। खुद के अंदर कामनाएं होगी बहुत सारी, ये कर ले, वो कर ले, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। खुद की कामनाएं होंगी तो दूसरों की कामनाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूरी करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, ऐसा अभ्यास करना है। प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो।
खुद प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तो दूसरों को प्राप्ति करा सकेंगे। तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। देखो, पहले सब बनेंगे महाज्ञानी, ठीक है, उसके बाद बाबा कहते हैं महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। महाज्ञानी वही है जो महादान भी करे। बाबा कहते हैं महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। सैर करना अच्छा लगता है। जिन्हों को सैर करने की आदत होती है वह सदैव सैर करते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। ये कौन सी सैर की बात कर रहे हैं बाबा? त्रिलोक की। परमधाम जाते हैं, योग करते हैं, सूक्ष्मवतन जाते हैं, अनुभव करते हैं अलग अलग मेडिटेशन में, योग में। तो बाबा कहते हैं कि जिन्हों को सैर करने की आदत होगी वह सदैव सैर करते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये अनुभव करो, वो अनुभव करो। वर्णन करके कमेंट्री आती है ना, तो वो सब कैसे होता है? खुद पहले करते हैं, उसके बाद दूसरों को करवाते हैं। आप लोगों से साक्षात्कार होना है। जैसे साकार रूप में सामने आने से हरेक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था, ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मूर्त वह साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। दर्शनीय मूर्त व साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे। अव्यक्त रूप दिखाएंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। यहाँ तक अवस्था लानी है। बाबा ऐसा इशारा दे रहे हैं कि कोई भी सामने आए तो उसे शरीर न दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। सिर्फ मस्तक द्वारा नहीं, पूरे शरीर से लाइट द्वारा साक्षात्कार होंगे, लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। लाइट ही लाइट देखेंगे तो खुद भी ऐसे हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, लाइट स्वरूप हो जाएंगे। अच्छा, 26 जून 1970 के अव्यक्त मुरली महावाक्य यह थे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही है, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना? अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना? जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो। मधुबन जाते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ पर जब आते हैं तो उधर तो प्रवृत्ति चली ही रही है ना घर पे। तो जब भी ऐसी बात जरूरी समझते हो कि मधुबन तो जाना ही है, तो बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो ना। ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा। प्रवृत्ति में से फ्री होके समय निकाल कर सेवा में लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं यह जो हिसाब किताब है वह जल्दी चुकता होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सेवा में मददगार बनेंगे माताओं के लिए खास बाबा कह रहे हैं आज यह मुरली में कि माताएं अगर इस प्रकार से बंधन मुक्त होकर थोड़ा थोड़ा सेवा में मददगार बनते रहेंगे तो वही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। सुनते तो है ही हम, अभी बाबा उसके आगे बता रहे हैं कि सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना, यही मदद लेना है। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनाना, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? सेवा की सब्जेक्ट में कमी रह गई तो फुल मार्क तो नहीं मिलेगी ना।
लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना, इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना। भट्टी से क्या बनकर जाना है समझा? सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। प्रवृत्ति में जब रहते हैं तभी शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, यह आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना है। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना। एक तो चेंज होना है, खुद को बदलना है, और दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। खुद चेंज होंगे तो दूसरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए यह दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने आता है। अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने आता है। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। देखो कितनी बड़ी गुह्य गति है। आप लोग स्नेही तो हो ना? स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म न हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो, तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली न समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है। अभी विश्व युद्ध नजदीक दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए बाबा यहाँ पर यह वाक्य आया कि साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है। वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। दुनिया के सामने एक उदाहरण हो, प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। प्रमाण और परमाणु, देखो कितना सेम लग रहा है शब्द। तो बाबा उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप प्रमाण हो, आप एक एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो दुनिया के सामने। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकते हो। सिर्फ एक प्रमाण बने ना तो वो हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। एक व्यक्ति अगर प्रमाण बन जाए, उदाहरण बने, खुद का जीवन परिवर्तन करे, तो उससे बहुत लोग जो भी उसके संपर्क में आते हैं वह सब उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकते हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है, माताओं की बहुत ज़रूरत होती है ना सेवा में। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। माताओं के द्वारा ही संदेश फैलना है, ऐसा बाबा ने इशारा दिया है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आत्माओं को संदेश अगर नहीं मिला है अभी तक तो उसकी जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था। इसके पहले भट्टी हो चुकी होगी आगे के दिनों में। तो बाबा ने कहा जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होवनहार मददगार है। उस समय ऐसी ऐसी माताएं सामने बैठी होंगी जो भविष्य में बाबा के यज्ञ में बहुत मददगार बनने वाली होंगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं यह ग्रुप भी होवनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत।
तो किसकी ऊंची महिमा हुई? माता है वो जगत माता है, तो पूरे विश्व की ही माता हो गई। और बाबा ने कहा एक कुमारी को क्या कहते हैं? 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो कौन बड़ा हुआ? तो किसकी महिमा ऊंची हुई? एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। कौन सी 3 भावना रखनी है वह बाबा ने बताया, तरस, स्नेह और कल्याण। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? कौन सा भी वायदा हो, सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? सुनने के पहले हिम्मत है व सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है? अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को यह वायदा करना है। अभी बाबा आगे वायदा बता रहे हैं। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बनकर, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। वापस पढ़ते हैं। समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों को आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। अभी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ओम शांति।